हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। आज हम चलेंगे बाइबल ऑडियो वचन के पार्ट 21 में। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष करे, इस वचन को पढ़े जाने पे, सुने जाने पे, यीशु के नाम से आमीन। पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना, आज का ये टॉपिक है। यीशु कलीसिया फिलिपियों के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? मनुष्य के पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं? वो खुद के बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजी दूंगा। हालेलुया। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो तू कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। हालेलुया। उन प्रभु यीशु मसीह कहा कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ, यानी कि वो दिखावटी न करने के लिए आए थे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। अपनी मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी यीशु मसीह की। हालेलुया। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, आवश्यक है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं, और तीसरे दिन जी उठूं। हालेलुया। यहाँ पे देखिए कि भला कौन ऐसा मनुष्य है जिसको अपनी मृत्यु के बारे में पता है? चाहे कोई ऐसा, इससे पहले यीशु मसीह से पहले भी जितने लोग आए, क्या उसको किसी को बारे में किसी को पता था? या कोई भी धर्म में किसी को पता है कि कब वो मरेगा नहीं मरेगा? उसको नहीं मरने की बातें पता थी। और ख़ास करके किसी को पता चल जाए कि हम किस तरह से मरेंगे, तो और उसकी क्या दशा होगी समझिए। और यीशु मसीह को पता था कि वो क्रूस पे कुर्बान होंगे, उनके हाथों पैरों पे कीले ठोके जाएंगे, और उनको कोरे से मारेंगे, और ऐसा घाव होगा कि उनका हड्डी दिखने लगेगा, ऐसा उनको मारा जाएगा, ऐसा उनको भाला भोंका जाएगा पांजर में। तो पर भी प्रभु यीशु मसीह बेफिक्र थे। क्यों बेफिक्र थे? क्योंकि अगर वो न मरते तो हम लोग उद्धार नहीं पाते, हम लोग स्वर्ग नहीं जा पाते, हम लोग पिता की महिमा नहीं देख पाते, स्वर्ग की जो आशीष है हम लोग धरती पर भी नहीं देख पाते। हालेलुया। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शमौन, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। यहाँ पे देखिए कि कोई किसी को अगर पता होगा कि हमको वहाँ जाकर वो मारेगा और कोई उसको बचाने के लिए आएगा, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा आदमी होगा। लेकिन जब पतरस यही बात प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि तुझे न मरने दूंगा, ये बात तुमसे दूर हो, तू मेरे लिए, और उसके बाद कहता है कि पतरस से कहा है, झिड़कने लगा, और परमेश्वर न करे कि तेरे साथ ऐसा कभी हो, ऐसा पतरस ने कहा। और एक जगह लिखा हुआ है कि पतरस कहता है कि तुझे मरने से पहले मैं मरूंगा। उसके बाद पतरस को कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐ शैतान, उसको शैतान का करके उसको संबोधित करते हैं। तो ये देखिए कि कोई अगर किसी को सहायता करता है और उसको शैतान कहा जाए, ये कैसी बातें हुई? ये बहुत असंभव बातें हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए उसको शैतान कहे क्योंकि शैतान चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे ना जाए, क्रूस पे बलिदान ना हो। क्योंकि अगर क्रूस पे बलिदान नहीं होगा तो हमारे पापों को क्रूस पे नहीं लेंगे, क्योंकि क्रूस श्रापित जगह कहलाता था, और उस जगह पे वही मरता था जो ज़्यादा पाप किया हुआ है, ज़्यादा भयंकर पाप होता था उसका। लेकिन यीशु मसीह कोई पाप नहीं किए थे, फिर भी वो हमारे लिए उस जगह पे जाकर मरे। तो यानी कि हम लोगों ने जो भी चोरी का पाप किया है, या हत्या का पाप किया है, या व्यभिचार का पाप किया है,
उन सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिए। तो इसीलिए वो क्रूस पे जाकर बलिदान हुए कि ताकि हम लोगों में से जो भी किसी का कोई भी कितना बड़ा पाप हो तो वो यीशु मसीह हमारे कारण वो मारे गए, तो हम उनके पाप हमारे उनके लहू के द्वारा हमारे सारे पाप धुल गए। चाहे सब के सब पाप हमारे अंदर, चाहे एक ही पाप हो चाहे 2-4 पाप हो, सारे के सारे पापे हमारे धुल गए। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को पतरस रोक रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐ शैतान तू हमसे दूर हो जाए, क्या तू चाहता है कि मैं अपनी मौत न दे करके इतने सारे पृथ्वी पर जो लोग हैं उस सबको मैं मौत में जाने दूँ, यानी नर्क में जाने दूँ। तो प्रभु यीशु मसीह खुद कुर्बान हुए और हम लोग को नर्क में जाने से बचा लिए। हालेलुया। यीशु के पीछे चलने का अर्थ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। हालेलुया। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख ले तब तक वह मृत्यु का स्वाद कभी चखेगा नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तक यहाँ पे कुछ ऐसे खड़े हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख ले तब तक उनकी मृत्यु का स्वाद न चखेगा। तो भला यीशु मसीह कब के मर गए, 2000 साल पहले आए थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे राज को इसमें से कुछ मनुष्य देखने पाएंगे। तो उनका चेला अभी तक जिंदे है? नहीं, सबके सब मर गए हैं। तो क्या उनके समय में कोई लोग ऐसे हैं गवाह जो अभी तक जीवित है? नहीं, सबके सब मर गए। तो फिर यीशु मसीह कैसे वो कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र के राज आते हुए न देख ले तब तक इसमें से कुछ लोग हैं जो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा कभी नहीं। तो भला ऐसे कैसे बोले प्रभु यीशु मसीह? तो हाँ, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना नाम के जो शख्स है जो प्रभु यीशु मसीह का चेला थे, वो यूहन्ना आत्मा में आकर के उनके राज्य का स्थापित और अब तक क्या चल रहा है, आगे भी क्या होगा, वो सारे चीज़ वो देख चुका है। भले वो शरीर में मर गए हैं लेकिन आत्मा में वो सारे चीज़ वो देख चुके हैं। जैसे कि प्रकाशित वाक्य में जो भी चीज़ लिखा हुआ है आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आज के दिन में जो कुछ हो रहा है वो सारे बात आज से 2000 साल पहले वो देख लिया है। आगे भी जो होगा, पृथ्वी का अंत कैसे होगा, पृथ्वी में कैसे लड़ाइयाँ होगी, कैसे जाति प्रजाति एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करेंगे, कौन सा राजा किसको दबाएगा, कौन सी मरी आएगी, कौन सी बीमारी, कौन सी समस्या आएगी, कैसे अकाल आएगी, कैसे सूरज अपना रोशनी देगा, कैसे सूरज अपना रोशनी को बंद करेगा, सारे बातें वो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कैसे एंटी क्राइस्ट से लड़ेंगे, कैसे वो अपने राज को स्थापित करेंगे, सारे प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे बातें यूहन्ना के बारे में वो प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे कि जब तक मनुष्य का पुत्र का राज ना आ जाए तब तक वो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा। और वो भले वो शरीर के रूप में मर गए लेकिन आत्मा में वो अभी तक वो जीवित हैं। हालेलुया। और वो अभी हम लोग के साथ वो चल रहे हैं और वो प्रभु यीशु मसीह के राज को भी वो देख लिए, जो 1000 साल का राज स्थापित करेंगे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है यीशु का रूपांतरण। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूरज के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया।
वहाँ उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ। किसका? प्रभु यीशु मसीह का। और उसका मुख सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। हालेलुया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। वचन कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को 3 याकूब, यूहन्ना और पतरस को साथ लेकर के वो पहाड़ पे गए प्रार्थना करने के लिए। तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह का रूप जो है रूपांतरण हो गया। उनका शरीर जो है पूरा चमकने लगा, उनका चेहरा जो है चमकने लगा, एकदम सूरज के समान चमक उठा। उनका वस्त्र भी ज्योति के समान उजला, एकदम सफ़ेद हो गया। तो उसके बाद वो पतरस, याकूब, यूहन्ना जो था वो देखा प्रभु यीशु मसीह को, अरे ये क्या, इतना तेज़ क्यों रोशनी आ रहा है। और वहाँ देख रहा है कि एलिया भी है और मूसा भी है। हालेलुया। ये 3 के 3 उनको दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात और देखने की बात होती है कि मूसा और एलिया वो कब के मर गए, कब के वो एलिया बादलों पे उठा लिए गए, परमेश्वर के अग्निमय रथों के ऊपर से कब के उठा लिए गए। लेकिन पतरस, याकूब, यूहन्ना ये कुछ ही दिन का पैदाइश इनका था, अब थोड़ा ही सा उम्र था। तो फिर ये कैसे जान पाया कि ये एलिया और मूसा है प्रभु यीशु मसीह के साथ? तो वो ऐसे जानने पाया क्योंकि वो आत्मा में आ गए थे। और हम लोग भी जब तक शारीरिक रूप से हैं तब तक हम आगे कुछ नहीं देख रहे हैं, जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, संसारिक आंखों से वही देख रहे हैं। लेकिन जब हम लोग आत्मा में आ जाएंगे, जब हम लोग प्रार्थना में लीन रहेंगे, जब हम लोग वचन में रहेंगे, हर एक बुराई पाप से दूर रहेंगे, तो हमारी भी आत्मिक आंखें खुलेगी और आत्मा में आकर के हर वो चीज़ हम देखने पाएंगे जो चीज़ हम आज तक समझते भी नहीं थे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिसको तू अब तक समझता भी नहीं है। तो वो बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें पतरस, याकूब, यूहन्ना ने जो है एलिया को और मूसा को प्रभु यीशु मसीह के साथ देखने पाया था। और वो उसको पहचानने पाया कि ये एलिया है और ये मूसा है, जबकि वहाँ पे किसी ने नहीं बताया था। यहाँ तक कि ये प्रभु यीशु मसीह भी नहीं बताया था उसको कि ये एलिया है और ये मूसा है। हालेलुया। तो वो आत्मा में होकर के वो उसको पहचान पाए थे। हालेलुया। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, जब तीनों को देखा तब पतरस यीशु मसीह से कहते हैं, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊँ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उसे छान लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया। बादल से आकाशवाणी हुई। कौन बोला? परमेश्वर ने बोला कि तुम इसकी सुनो, तुम अपनी मत दिमाग लगाओ। तो इसलिए हम लोग भी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे चलेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को चलने का बताया, जो नियम हम लोग को बताया, जैसे वो क्षमा करने के लिए बताया, उसी तरह से हम लोग भी क्षमा करेंगे, हम लोग भी प्रेम करने पाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। चेले ने यह सुनकर मुंह के बल गिर पड़े और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ा और किसी को न देखा। हालेलुया। जब ये बातें बोल ही रहे थे तब उसके बाद आंख उठा कर देखा यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह को छोड़ करके और वो एलिया और मूसा गायब हो गए, वो पता नहीं चला कि कहाँ गए। हालेलुया। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से न जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। हमारे प्रभु यीशु मसीह इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार के काज किए, फिर भी वो यीशु मसीह कहते थे कि किसी से नहीं कहना, किसी से नहीं कहना, किसी से नहीं कहना। लेकिन और भी धर्म में देखिए, और भी लोगों को देखिए कि थोड़ा सा करता है और वो अपना तारीफ लूटने लगता है। हालेलुया। और जबकि वो किस्सा कहानी ही होती है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का कोई किस्सा कहानी नहीं है। जिस वचन के द्वारा आज से पहले 2000 साल से वो लोगों के जीवन में काज करते आ रहे हैं, वही वचन के द्वारा हम लोग के जीवन में भी काज करते आ रहे हैं और आगे भी करते आएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा
चाहा वैसा ही उसके साथ किया। हालेलुया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो है एलिया के आत्मा से वो भरे हुए थे और वो आकर के जो है प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को सुधारे। तो ये सब वचन में लिखा हुआ था और भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था। तो ये पतरस लोग जो था, पतरस याकूब यूहन्ना लोग जो था, ये जानता था कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में, यूहन्ना के बारे में क्या लिखा हुआ है, और वो समझ गया कि हाँ ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए विषय में ही कह रहा है। हालेलुया। आइए हम लोग इस जगह पे ऑडियो बाइबल वचन को ख़त्म करते हैं और अगले वचन में हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। ओके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सबको बहुत याद के साथ आशीष दे, हर एक को फिजूल खर्चों से बचाए और सभी के घर आने, कमाने, खटाने मन लगाए, हर एक समस्याओं से छुटकारा पाके प्रभु यीशु की महिमा करने पाए, परमेश्वर के राज्य में के लिए भी तैयार होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, स्वर्ग पालते यीशु नाम से। सभी लोग बोलेंगे आमीन। हालेलुया।